हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब ठीक ठाक। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्किल फॉर 9th क्लास, चैप्टर 9th, एक्सरसाइज 9.2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, बाय एनसीईआरटी के द्वारा। जो क्वेश्चन 1 रहा, फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ये प्रॉब्लम ये रहा कि टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट। ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इक्वल भागों में डिवाइड करती है। एट टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बनते हैं। एंड द डिस्टेंस, उसका जो दूरी होगा बिटवीन देयर उनका सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। उसका दूरी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स। जो कॉमन कॉर्ड्स होंगे उनको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन भी लिख लेते हैं, गिवन दैट। अब हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्किल बनाएंगे हम। 2 सर्किल बनाएंगे, सॉरी 2 सर्किल बनाएंगे हम। तो 2 सर्किल में हम यहां से लेते हैं छोटा सा, थोड़ा सा हो गया, एक जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा हमको लेना है। टेढ़ा हो गया है, लेकिन मैनेज कर लेना। ठीक है, मैनेज कर लेना, फिगर को माइनस कर लेना। तो इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया C1 और ये हो गया C2। सर्किल 1, सर्किल 2, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखिए और क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है कॉमन जो है, अभिलंब डाल देंगे, कर्ण हो गया ये, ठीक है। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी। इसकी लेंथ हमें निकालना है ए बी का, ठीक है। इसका नाम रख दो ओ और ओ डैश। ये जो इंटरसेक्ट जो हुआ उस पॉइंट का नाम रख दो आप पी, ठीक है। पी हो गए। अब इसको जो है हम लोग मीट कर देंगे। ये आपका फिगर डायग्राम बना लिया, ठीक है। फिगर मैनेज आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हम फिल आपको करा दे रहे हैं, आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। फिल करा दे रहे हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। अब देखिए ये जो है क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इसको ये जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये क्या हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये दिस साइड और दिस साइड क्या है? इक्वल है। तो ये भी क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। और ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिगर समझ ही रहे हैं। एडजेसेंट समझ रहे हैं ना वही चीज है। यहाँ पर एंगल जो है बनेंगे दिस दिस। अब इसी चीज को हमें लिख देना है। तो गिवन दैट में क्या दिया हुआ है आपका कि देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, कितना है ये 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। एंड देखो ओ डैश ए, ओ डैश इस सेंटर से और दिस सेंटर से, वो है ओ डैश है, इक्वल टू ओ डैश बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया आपका, ये सब लिख दिए हैं। और देखो और क्या हम लिखेंगे जिसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड इक्वल टू ए बी, ये आपको निकालना है, सोल्व करना है कैसे हो, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि ट्रिंगल ए ओ, ट्रिंगल पहले इस साइड को लेंगे, 2 ट्रिंगल हो जाते हैं ना बारी बारी, इसमें 2 ट्रिंगल बन रहे हैं। कितने ट्रिंगल्स बन रहे हैं 2 ट्रिंगल्स बन रहे हैं। सभी को अलग अलग हम लिखेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों ट्रिंगल को हम बारी बारी से हम लिखेंगे। इसको तो लिखोगे इन ट्रिंगल ए ओ डैश, ए ओ डैश, ठीक है, एंड ट्रिंगल बी, ठीक है, ओ डैश, बी ओ डैश, ठीक है, ए ओ डैश और बी डैश, ये कॉमन हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लिखें कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या दोगे, इक्वल रे लाइन। अब आइए, अब देखिए ओ बी, सॉरी, ओ डैश बी, और ओ डैश ए, ठीक है। हमने ठीक लिखा है ना, हाँ ठीक है। ओ डैश ए से भी शुरू कर सकते हैं, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल रे लाइन। इस पर ज्यादा विस्तार हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पीछे सारी टॉपिक में सारी चीजें बता चुके हैं, इसे डायरेक्ट सोल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब काफी चीज आप लोग जान गए हैं, समझ गए हैं, ठीक है। अब इसको देखें और समझें, ठीक है। इतना सारी चीजें हो गई, उसके बाद ए बी जो है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो जाएंगे, रीजन क्या दोगे, कॉमन, क्या है, कॉमन, ये कॉमन लाइन है। ए बी जो है कॉमन दोनों के लिए है, ए बी जो है कॉमन है, ए बी भी कॉमन है, ओ डैश भी कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन, देखो कॉमन हमें ए बी जो है फाइंड करना है। अब इसको कॉमन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये 2 ट्रिंगल इसको पार्ट किए हैं। देखो इसको यहाँ से ये लाइन, ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल, फिर यहाँ से ये ट्रिंगल्स और ये ट्रिंगल्स, तो ओ और ओ डैश कॉमन हम लिखेंगे, ठीक है। ओ और ओ डैश कॉमन लिखेंगे,
ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो बातें हो गई, इसीलिए ट्रिंगल AO डैश कॉन्ग्रेट ट्रिंगल BOO डैश, ठीक है, BOO डैश ये क्या है, कॉन्ग्रेट होंगे। कैसे होंगे, रीजन क्या देंगे, बाई SS से। समझ रहे हैं, सारी चीज बता चुके हैं आप लोगों को। तो शो एंगल AOO डैश इक्वल टू एंगल BOB डैश, इसका रीजन बाय CPCT से ये हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में बात आ रही है। अब हम दूसरे ट्रिंगल में जाएंगे, ठीक है, जो 4 मीटर क्या कर रहा है, सेंटर से बिटवीन देयर डिस्टेंस बताना है, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरे पार्ट में करेंगे, इसी में कर देंगे हम, यहीं पर हम कर देंगे, यस, इसी में हम लोग करेंगे, यहाँ से जगह लेंगे हम लोग, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए। तो पहले अब एक चीज और समझो, ठीक है, कि हमें ये तो ले लिए ये एंगल, अब हमें इसको बंद कर, छिपा दो इसको। अब हमको लेना है ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेना है फर्स्ट, और ये सेकेंड, 4 ट्रायंगल इसमें बनना, ठीक है। तो लिखेंगे हम, यहाँ से लिखते हैं कि इनर ट्रायंगल AOP, ये AOP एंड अब लिखेंगे ये वाली B, यहाँ से BOP ट्रायंगल BOP, ठीक है। साथ में लिख देना है कि OA इक्वल टू OB, रीजन क्या देंगे, इक्वल रेडाई, ठीक है, रेडाई होगा। अब देखिए OP एंड OP, देखो OP और OP ये क्या हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमारे कॉमन हो जाएंगे। तो रीजन क्या दोगे, कॉमन दे देंगे हम। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसीलिए ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेट ट्रायंगल BOP, इसमें रीजन क्या देंगे कि एबव प्रूव्ड, हम इधर कर चुके हैं, जब प्रूव्ड हम करके दिखा चुके हैं, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। शो एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ये बाय CPCT से हो जाएंगे। देखो ये प्रूव्ड, ये भी लिखाएगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। इसको बाय लिख दोगे, रीजन SAS से 2 साइड और एक एंगल, और इसमें लिखेंगे एबव प्रूव्ड, ये हम पहले कर चुके हैं, यही चीज था, उतना लिखने में हमको ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है, ठीक है। और शो ए लिखो, शो, अब देखो ये तो हो गए। अब ये लाइन देखो, AP और BP, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे AP इक्वल टू BP, रीजन क्या दोगे, बाय CPCT से,
इक्वल होंगे CPCT से। शो ट्रिंगल APO इक्वल टू एंगल BPO ये इनका, इसका रीजन क्या दोगे, बाई CPCT से। इस CPCT से ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा हो गया बात। अब इसमें लिखोगे, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि लिखोगे कि सिन से, यहाँ घेर दिए, सिंस AB is a line सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, तो हमें क्या हो जाएगा कि देखो ये एक लाइन है, यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा लीनियर पेयर 180 डिग्री का, कितना का बनेगा, 180 डिग्री का। तो इसी चीज को हमें लिख देना है, इसी चीज को हमको लिख देना है कि क्या, कि एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखो, एंगल BPO प्लस BPO प्लस एंड BPO प्लस 180 डिग्री। तो BPO कितना हो जाएगा हमारा, 2 BPO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हमको एंगल BPO इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन ये वाले 2 नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री, यानी कि हमारा AP जो क्या हो जाएगा, हमारा APO जो हो जाएंगे, एंगल APO 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इस तरह से निकालना। अब हमें इसको डिस्टेंस दूरी निकालना है, कितने दूर में हमको हटाना है। ठीक है, जगह हमारे पास कम है, इसको मिटा नहीं सकते। ठीक है, एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसकी नोट डाउन कीजिए इसको। देखो, इसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जगह बन जाएगा। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। नोट डाउन कर लिए हैं आप लोग, इसको मिटा दिए। अब आइए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, हमें इन ट्रिंगल APO एंड ट्रिंगल हमें निकालना है BPO, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मालूम है। अब देखो, एक चीज और समझे, इतना तक हो गया। अब ये वाली लाइन को देखो क्या कहता है, डिस्टेंस क्या कह रहा है, कहाँ गया, कहाँ, ये 4 सेंटीमीटर, बिटवीन 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है कि x, इसको मान लो क्या है, x मान लो, कितना मान लोगे इसको, x मान लेंगे, और इसको जो है x - 4 कर दें। ठीक है, पूरा आ जाएगा। अब इसको पहले हम APO के निकाल लेंगे x से, तो हम A पता हो गया, A पता हो गया, 2 चीज पता हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लाओ साफ से लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम AO OA स्क्वायर इक्वल टू
APO में देखना है ना, हाँ APO में देखना है, और OP स्क्वायर प्लस ये तो हो गया OP स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा हमारा AP हो गया और हाँ OP स्क्वायर डबल हो जाएगा ना, डबल हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये तो कॉमन है ना, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखो ये ट्रिंगल ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। जैसे हम एक फिगर तुमको बनाते हैं कि इस तरह से दिस अलग निकाल दे रहे हैं तुमको, ये ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया P, ये हो गया O। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं, ठीक है। और थीटा किसी में से मान लो वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, बाकी B हो जाते हैं। तो ये सबसे अधिक रहते हैं। तो क्या हमारा ये है, क्या लिखे हैं, OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस अच्छा AP, क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर AP लिखेंगे, क्या लिख देंगे AP। अब इसी को ऐसे पार्ट कर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा OP कितना है, OP कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर दे देंगे। OP कितना है हमारा, OP ये वाली लाइन OP हमको दिया है x स्क्वायर प्लस सबको स्क्वायर कर देना है, और AP क्या है, AP हमें पता नहीं है, AP हमें पता नहीं है, AP हमें पता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और AP हो जाएगा स्क्वायर, इसीलिए है ना, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें ऐसे करो, AP को पहले बाहर निकालो, AP स्क्वायर इक्वल टू ये, और ये क्या हो जाएंगे, x है तो x का मान कितना लिखे थे हम 4, तो 100 पूरा था, उसके बाद इतना में करना था, तो x-4 किए थे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4, क्या, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 9 6 15 9 बच गया, AP स्क्वायर 9, AP स्क्वायर 9, इसीलिए AP इक्वल टू रूट करोगे, ये रूट जो हटता है तो क्या, सॉरी स्क्वायर जो हटता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ये स्क्वायर जो हटेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट लग जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 9। तो क्या हो जाएगा हमारा AP इक्वल टू 3। AP आपका कितना निकल गया 3। फिर इतना नोट कीजिए, तो सोचते हैं इसको मिटाने के लिए। अब हमें लास्ट पोजीशन पर है, आखिरी है, हमको AB को फाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब हमको APO डैश निकालना है, हम B लिख दिया था, ठीक है, हमको ये पार्ट में लिखना है APO डैश, ये निकाल लिए हैं, और ये निकालेंगे तो नीचे वाला प्रूफ से इक्वल है, प्रूफ करते आ रहे हैं तो हो गया। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहाँ चला जाऊँ, हम इसको मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। हम खाली AB को रहने दो, फाइंड AB, इसकी जरूरत दिखाना है, ठीक है, फाइंड AB। तो हम आ जाएंगे, अब देखो सपोज कि ये वाली पार्ट तो है, अब हमको ये कर देना है, ये एक फिगर ले लो, अलग कर देते हैं इसमें से, इसका नाम रख दो तुम P ना, P, हाँ ये P हो जाएंगे, ये A हो जाएंगे, वो डैश हो जाएंगे, ठीक है। हाँ
अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये जो हमारा है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ तो 90 डिग्री बनता है, वो आप लोग समझ लिए हैं, पूरी दुनिया जानती है। जहाँ परपेंडिकुलर हो, स्ट्रेट लाइन हो, वहाँ 90 डिग्री राइट एंगल बनते हैं, ठीक है। जिसमें से जिसको थीटा मानेंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बाकी बेस हो जाता है बी। तो इसी चीज को हमें लिख देना है कि नाउ ट्रिंगल ए पी ओ डैश, इसमें हमें देखना है क्या कि ओ डैश ए का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको लिख दो ए पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, और क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा और ओ पी स्क्वायर, ओ डैश पी स्क्वायर। अब सबके मान पुट कर देना है, ठीक है। तो ओ डैश ए कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब ए पी देखिए, तो ए पी हमें निकला है क्या, हाँ ए पी इसमें निकला है, ये हमें पता है क्या, ये हमें पता है, ए पी पता है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, पी, हाँ ठीक है, ये हमको हो जाएंगे, हाँ ये पता है, ये हमारे हो जाएंगे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स हो जाएंगे, हमको ये निकालना है। हाँ तो ये हमको पता नहीं है, इस फिगर में ये हमें पता नहीं है, ए पी हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। तो ए पी हो जाएंगे और प्लस ये लिख दो 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर ओ पी डैश, ठीक है। अब इसको लिखो कि ये तो 9 हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये ए पी स्क्वायर हो जाएंगे, और ये जो है ए प्लस ये वाली चीज ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको निकाल लेना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर इसको हमें निकाल देना है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है, इसको कीजिए कैलकुलेशन पार्ट, थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, किया आप लोग। चलिए अब इसको इस फॉर्म पर बैठा देना है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो हम क्या करें कि इसको लिख दो आप 16, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए क्या है 4 है और बी क्या है एक्स, इतना सारी चीज समझ रहे हैं आप लोग। 9 ए पी स्क्वायर प्लस, अब देखो 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 4 दूना 8 एक्स, 4 दूना 8 एक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको काटोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये आपके कट जाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएंगे। जब हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा -32 इक्वल टू -8x, 8x है ना। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा कि x बराबर ये हो जाएंगे 832, यानी 4x का मान हमारा कितना निकल गया 4। अब हमें निकालना है ए बी का निकालना है, तो क्या हम ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, ठीक है, लाइन समझ रहे हो, ए पी और बी पी दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या ए पी
तो इसके जगह पर AP तो लिख दिया, और ये भी तो इक्वल है तो AP लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इस दोनों को ऐड करोगे तो 2AP हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2AP। तो AB इक्वल टू 2 इंटू AP का मान कितना निकाले थे हम लोग, यहाँ पर निकाले थे 3, तो यहाँ पर दे दिया हम 3। तो इसीलिए कि AB इक्वल टू 2 3 जा 6 आंसर। ये फाइनल आंसर था। ठीक है, अब बहुत इजीली से पार्ट बाय पार्ट करके आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, निकाले, कैलकुलेशन पार्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। प्रॉब्लम सेकेंड हमारा क्या है? प्रॉब्लम सेकेंड मेरा क्या है, दूसरा क्या है कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स, 2 इक्वल कोड्स है, बराबर कोड्स है, ऑफ ए सर्किल, सर्किल का इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल को ये करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ ए ऑन कॉर्ड्स, वन कॉर्ड, क्या वन कॉर्ड आर इक्वल टू द corresponding सेगमेंट, जो corresponding सेगमेंट है ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में ये तो लिखेंगे सॉल्यूशंस में ही। तो पहले हम एक फिगर बनाए हम लोग। ठीक है, एक डायग्राम बनाए सर्किल का, ये सर्किल हो गया। ठीक है, सर्किल हो गया। तो कहता है कि 2 इक्वल कोड्स है, क्या है? 2 इक्वल कोड्स है हमारे। ठीक है, तो इसको जो है आप यहाँ पर ये इसको मान लो सेंटर। ठीक है, इसको हमने सेंटर मान लिया, इसका नाम रख दिया हम O रख दिया। क्या नाम रख दिया? O रख दिया। अब कोड के देखोगे, कोड A हो गया, AB और AB हो गया कोड। अब 2 कोड हमारे कह रहा है, क्या कह रहा है? 2 कोड। अब यहां से आप इसको ऐसे करें, हाँ ठीक है, ये कर दो, हमको इंटरसेक्ट करना है, ये कोड हो गया। ये हो गया आपके PQ। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये हो जाएगा, यहाँ सेंटर ले लो अपना, तो माइनस कर लेना, यो समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया, यहाँ जो इंटरसेक्ट हो गया, ये हो गया C हो गया। इंटरसेक्ट कहाँ हो गया? C हो गया। ठीक है, C हो गया। अब हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीज होगा। फिगर तो नहीं, फिगर ये जो है रॉन्ग बन गया, सॉरी। ठीक है, ये फिगर रॉन्ग बन गया, ये हमको मिटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, देखो फिगर ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये हमारे कोड हो गया, क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि सर्किल की, सर्किल कोड 2 कोड्स हैं, तो AB हो गया और ये क्या हो जाएंगे? PQ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? PQ हो जाएंगे। ठीक है, तो AB एंड PQ हमारा क्या है? 2 इक्वल कोड्स हैं, जिसका एक दूसरे को इंटरसेक्ट C पॉइंट पर करता है। ठीक है, और ये आप सेंटर यहाँ ले लो, फिगर मैनेजमेंट के लिए हम बाद में सेंटर को आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, क्यों गलत हो जा रहा था फिगर हमसे, ये हो गया। अब इसमें कुछ जादुई करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ
कंस्ट्रक्शन करना है अपनी ओर से। ये हो गया, ठीक है, ये फिगर बन चुका है। तो ये जो हो गया, ये वाली और ये वाली साइड, इसको रेडियस सर्कल के, इसका नाम रख दो x और इसका नाम रख दो y। तो OX एंड OY इक्वल है। क्या है? इक्वल है। क्या? इक्वी डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंस। ये बराबर इक्वल है, ठीक है। अब इसी को हम लोग गिवन में लिख देना है कि क्या क्या चीज है हमें ये करना है। लिखेंगे गिवन दैट let be AB और PQ AB and PQ तो गिवन दैट में हम लिखे हैं क्या कि लेट बी AB एंड BQ आर द टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, दो कॉर्ड्स है, एंड ऐसे लिखो each other intersecting at the C points पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें प्रूफ में क्या लिखना है? प्रूफ में यहाँ लिख देता हूँ। प्रूफ में हमें लिखना है इक्वल में कि हाँ क्या कर रहा है प्रूफ में कि सेगमेंट को प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखना है, इसमें साथ में यहाँ पर ऐसे लिख दो कि AB इक्वल टू P। इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए लिख दिया है। टू प्रूफ में क्या करना है कि अब देखो यहां से ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल करना है। तो लिखोगे कि PC इक्वल टू CQ एंड अब इस ए वाले हमको ये वाले और ए वाले साइड को करना है, एंड PC इक्वल टू BC। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको हमने बॉक्स में ले रखा है, ठीक है। इतना चीज हो गया। तो हमें प्रूफ में अब ट्रिंगल बनाना है। अब ट्रिंगल को लेंगे हम लोग, ये कहाँ कहाँ ट्रिंगल बन रहे। अब थोड़ा सा जादुई की जो बात बोले थे कि जादुई करेंगे, ये वाले और ये वाले को मीट किए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिखो कि ज्वाइन the OX and OY, ठीक है। OX and OY कहाँ? इसको हाँ ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए एट सेंटर एट O, ठीक है। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया
ओ पर है। अब देखो प्रूफ में लिखो, प्रूफ में क्या लिखोगे कि इन अ ट्रेंगल ऐसे लिखो एक्स ओ सी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या सी ए एक्स ऐसे लिखो ना, एक्स सी ओ, क्या लिखें, एक्स सी ओ एक्स सी ऐसा लिखो, ओ एक्स सी एंड ओ वाई सी ऐसे लिखो, ठीक है। इतना सारी चीजें प्रूफ में होगा। अब हमें लिखना साथ में कि ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई क्या है, इक्वल रेड आई है, क्या है, रेड आई है, रेड आई है, और ओसी जो है, ओसी इक्वल टू ओसी क्या हो जाएंगे हमारे, कॉमन हो जाएंगे, ओसी क्या हो जाएंगे हमारे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि एंगल ओ एक्स सी इक्वल टू एंगल ओ वाई सी 90 डिग्री, ठीक है, क्या है 90 डिग्री बन गया। यहाँ पर जो है क्या है 90 डिग्री बनेंगे ना दोनों साइड में, तो इसीलिए ट्रायंगल ओ एक्स से एक्सिस को ऐसे लिखो, हमने हर जगह स्मॉल लिखा है, सी एंड ओ सी बाई रीजन क्या दोगे, RHS साइड क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। सो XC इक्वल टू CY, इसको रीजन क्या दोगे, Y CP CP से, इससे E इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट समीकरण हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद अब देखो कि ए एक्स यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये, तो बी एक्स इक्वल होंगे, एंड अब देखो कि पी सी इक्वल टू सी क्यू, ये हमारे इक्वल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ से चलेंगे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है, क्या है, ये हमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे इसी के, ए बी के, लिखोगे हाफ ए बी इक्वल टू हाफ पी क्यू हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। अब हाफ अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा कि ए एक्स इक्वल टू सी एक्स, क्या हो जाएगा, सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएंगे हमारा सेकेंड इक्वेशन, क्या यहाँ पर क्या था, फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग करने पर, क्या करेंगे, एडिंग करने पर,
एडिंग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स वाई क्यू, ए एक्स देखो नहीं, ए एक्स और वाई क्यू, इसको हमको करना है, सॉरी वाई क्यू, ये सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट क्या है एक्स सी इक्वल टू सी वाई एड, सेकेंड क्या है हमारा, सेकेंड है ए एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों के जब ऐड करेंगे, दोनों के जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए सी इक्वल टू सी क्यू, ए सी इक्वल टू सी क्यू, ए सी इक्वल टू सी क्यू, ए सी इक्वल टू सी क्यू। यहाँ से ये लाइन से लेके ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल, तो ये हो जाएंगे हमारे थर्ड इक्वेशन। क्या हो जाएंगे, थर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएंगे, थर्ड इक्वेशन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, थर्ड तक आ गए। अब हमारा ये भी, ये जो लिखा था हमने यहाँ पर, ये बात थर्ड हमारा हो जाएंगे कि ए बी इक्वल टू बी क्यू, ये हो जाएंगे फोर्थ इक्वेशन। क्या हो जाएंगे, फोर्थ इक्वेशन हो जाएंगे। अब हमें इसको घटा देना, फोर्थ में इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट थर्ड, फोर्थ एंड थर्ड से, फोर्थ एंड थर्ड से इसको क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। जब माइनस करोगे तो हमारा रिजल्ट, अब देखो तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ए बी माइनस ए बी माइनस सी बी एंड पी क्यू माइनस सी क्यू। तो जब इसको घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रूफ क्या करना था, ये वाले पी सी इक्वल टू सी, पी सी इक्वल टू सी क्यू। नहीं ये तो हमने लिख दिया, सॉरी बी सी हमें क्या करना था, ये वाली चीज ना, ये तो हमने कर दिया। क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू घटा दिया है ना, लिख दिया है, तो पी सी, ये हमको ये वाले प्रूफ हो गए, हैंस प्रूफ। ये आपका थ्योरम प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।